बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है मास ऑफ सब्सटेंस के टॉपिक पे। लास्ट जो लेक्चर आपने देखा था या लास्ट इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाई थी वो केमिस्ट्री के लेक्चर की बनाई थी। केमिस्ट्री के लेक्चर में लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था, लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा था? मोल्स का था। किसका था? मोल्स का था। अब हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस है। जैसे हमारा मोल्स का फॉर्मूला था, मास ऑफ सब्सटेंस के लिए भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। सेम फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। सिर्फ फर्क ये है कि एक वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो मास ऑफ सब्सटेंस जब आपको निकालना होगा तो मास ऑफ सब्सटेंस आपका फॉर्मूला लगेगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय या तो एटॉमिक मास लगेगा। आपके पास फॉर्मूले में एटॉमिक मास, एटम होगा, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास। नहीं तो अगर एक फॉर्मूला दिया होगा तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास लगेगा। सही है। तो इन दोनों में से फॉर्मूला लगाना है इस पूरे टॉपिक में। बहुत इजी सवाल है और इतनी ज़्यादा वीडियो बड़ी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज शॉर्ट वीडियो होगी, इंशाल्लाह मास ऑफ सब्सटेंस को कवर करेंगे और बाकी जो टॉपिक रह जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा मैं। सही है। तो कैलकुलेट मास इन 2 मोल्स ऑफ mg। पहले आपको चलता हुआ बता दूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। सही, मोहम्मद सलमान आरिफ। आप देख रहे हैं मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रहा हो, आपको हेल्पफुल हो तो लाजमी लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाजमी अब क्या कर दें, आप दूसरों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आप फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दें। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको आप जितना बांटोगे उतना आपके लिए भी बेहतर है और दूसरों के लिए भी ये अच्छा है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। सही है। तो आ जाते क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे डेटा। सवाल में मास मालूम करना है, 2 मोल्स दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले लिख दिया मोल्स गिवन थे 2, तो आपने लिख दिया 2 मोल। उसके बाद आप देखोगे सिंगल एलिमेंट दिया है, जब एलिमेंट सिंगल दिया हो तो यहाँ पर आप लिखते हो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप किसका लोगे? एटॉमिक मास ऑफ mg। आपके पास कंपाउंड mg है, mg का होता है 24 AMU। आपको निकालना क्या है? मास निकालना है, मतलब m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। आपको मास निकालना है, फॉर्मूला लिखोगे, पीछे मैंने लिखवाया मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। शॉर्ट में लिख रहा हूँ फॉर्मूला। तो मास इज इक्वल टू एन हमारे पास 2 है, एटॉमिक मास हमें सवाल में दिया 24। आपने दोनों को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो 224 जो हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 2 48। मास का यूनिट होता है ग्राम। सही है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत छोटा था, मैंने आपको बताया। आगे एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है सवाल? कैलकुलेट द मास इन 0.36 मोल। तो आपको अब की बार डेटा की हेडिंग डालने के बाद क्या करना है? मोल्स गिवन है 0.36। आपको एक क्या दे रहा है? कंपाउंड दे रहा है MgSO4। आपने यहाँ पे लिखा MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4। mg का होता है 24, एक mg है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। सल्फर का 32, 1 सल्फर है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, 24 1 24, 32 1 32, 16 4 64। इन सबको आप ऐड कर देते हो तो ऐड करके आपका जो आंसर आता है वो क्या आ रहा है? 64 प्लस 32 हमारा होता है 96। 96 और ये आ जाएगा 120। MgSO4 का आपका कितना आ गया? 120 AMU। आपका ये निकल गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4। अब आपको निकालना है मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, फिर मास का फॉर्मूला आपने लिखा, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास लिखोगे इस बार। सही है। मोल्स आपको दिए गए 0.36, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया 120। आपने दोनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कैलकुलेटर आप मल्टीप्लाई करते हो सिंपल, आपने क्या करना है? पहले कोई भी वैल्यू लिखते हो मल्टीप्लाई के लिए, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 120। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 43.2। आपने मास निकाला है इसलिए आप यूनिट लिखोगे ग्राम, GM। तो आपका आंसर क्या आ गया? 43.2 ग्राम।
तो ये आपका मास आ गया और यहाँ आपका आके सॉल्यूशन सवाल का कंप्लीट होता है। बाकी जितने भी सवाल हैं अगर आपसे नहीं सॉल्व होते आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर भी सकते हो आप। और ये आपके सारे हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सारे सवाल बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, इसलिए आपने खुद करना है। सो आज की वीडियो मैंने बताई थी बहुत शॉर्ट है। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के कवर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे आज अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। शॉर्ट वीडियो में आज एक टॉपिक हमने कवर कर लिया केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर